दोस्तों, हम में से हर कोई अपने जीवन में खूब मेहनत और लगन के साथ काम करता है। हर कोई कुछ नया सीखने की कोशिश करता है ताकि वह अपने जीवन में सफल हो सके, अपने जीवन में उन्नति पा सके। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, हमारे अंदर कुछ भी करने की इच्छा नहीं रह जाती, जिस कारण हम एक बार फिर से वहीं पर आ पहुंचते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या हम वो लक्ष्य पाने के लायक नहीं हैं, या फिर हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया है वो ही गलत है, या हमने उस लक्ष्य को पाने के लिए जो कार्य करने चाहिए वो कार्य ही नहीं किए? अर्थात जिस दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए था, हम उस दिशा में आगे ना बढ़ करके किसी और दिशा में जा रहे हैं। आखिर इन सब का क्या कारण है और हम अपने लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे? तो आज ये जो बहुत कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी के माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि आखिर क्यों हम में से अधिकांश लोग अपने लक्ष्य को पाने में असफल हो जाते हैं और केवल कुछ लोग ही अपने लक्ष्य को बड़ी सरलता और सहजता से पा लेते हैं। एक समय की बात है, एक बौद्ध भिक्षु अपने कुछ शिष्यों के साथ एक आश्रम में रहा करते थे। उनके साथ उनके कई शिष्य भी वहां पर रहते थे और उन सभी शिष्यों में से एक शिष्य बहुत बुद्धिमान था, जो बाकी शिष्यों से हमेशा आगे रहता, और बाकी शिष्य भी उस होनहार शिष्य की तारीफ किया करते व उसके बारे में बातें किया करते। एक दिन उस आश्रम में एक नया शिष्य आया और वह भी बाकी शिष्यों की तरह धीरे धीरे ध्यान, तीरंदाजी और लेखन कला सीखने लगा। और ऐसे ही करीब 3 महीने बीत गए। 3 महीनों के बाद अचानक एक दिन वह बौद्ध भिक्षु अपने सभी शिष्यों से आकर कहते हैं, अगले 3 दिनों के बाद आप सभी की लेखन कला और तीरंदाजी की प्रतियोगिता रखी गई है। इस प्रतियोगिता में जो भी सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा वह बाकी सबका नायक होगा और सभी को उसका सम्मान करना होगा, सभी को उसके आदेशों का पालन करना होगा। इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु वहां से चले गए। उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनने के बाद सभी शिष्य अपनी तैयारी में जुट गए। हर कोई अपने आप को बेहतर दिखाना चाहता था, हर कोई एक दूसरे से बेहतर बनना चाहता था। हर कोई कड़ी मेहनत करने लगा, लगातार प्रयास करने लगा, और देखते ही देखते 3 दिन बीत गए। 3 दिनों के बाद जब परीक्षा हुई तो वह नया शिष्य जो अभी हाल ही में आश्रम में आया था, वह उस पूरी परीक्षा में प्रथम आया। उसकी लेखन कला सधी हुई थी और तीरंदाजी में वह बहुत अच्छा था। यह देख बाकी सभी शिष्य उससे बहुत खुश हुए और सभी ने उसकी खूब तारीफ भी की। लेकिन नए शिष्य की इस जीत को देखकर वो पुराना बुद्धिमान शिष्य ईर्ष्या में जलने लगा। उसके मन में शिकायतें पैदा होने लगी और वह मन ही मन सोचने लगा, ये गुरुवर भी ना इस नए शिष्य पर कुछ ज्यादा ही ध्यान देते हैं, इसीलिए तो आज ही हम सबसे आगे निकल गया, वरना आज तो मैंने इसे हरा ही दिया था। और जैसा वह बुद्धिमान शिष्य सोच रहा था, उसमें कोई गलत बात भी नहीं थी, क्योंकि वह बौद्ध भिक्षु नए शिष्य पर दूसरों से अधिक ध्यान देते थे, वह उसके साथ अधिक समय बिताते थे। और यह बात उस पुराने बुद्धिमान शिष्य को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। वह मन ही मन ईर्ष्या से जल रहा था। एक दिन जब वह बौद्ध भिक्षु अकेले बैठे ध्यान कर रहे थे, तभी वह पुराना शिष्य उनके पास पहुंचा और उनसे कहने लगा, हे गुरुवर, मैं आपके साथ कई सालों से हूं, लेकिन उस नए लड़के को आपने हम सबसे ज्यादा सिखाया है। आप उसके साथ ज्यादा समय बिताते हैं और आपने उसे ऐसी ऐसी कलाएं सिखा दी हैं जिससे हम उसकी बराबरी तक नहीं कर पा रहे। आखिर आपने ऐसा क्यों किया? क्या मुझ में कोई कमी रह गई थी? उन गुरुवर ने उस शिष्य की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी, लेकिन वह मौन रहे। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। एक बार फिर वह शिष्य उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे? मुझे अपने सवालों के जवाब चाहिए। कृपया करके मुझे मेरे सवालों के जवाब दें। इस पर वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए अपने उस पुराने शिष्य से कहते हैं, भंते,
पहले एक कहानी सुनो और फिर अपने विवेक का इस्तेमाल करके मुझे ये बताना कि यहां पर कहां गलती हो रही थी। आगे वह बौद्ध भिक्षु कहानी सुनाते हुए कहते हैं, गर्मियों के दिन थे और गर्मी भी अपनी चरम सीमा पर थी। एक यात्री शहर की ओर जा रहा था। धूप काफी तेज थी और काफी गर्म मौसम भी था। काफी देर चलने के बाद उसे थकान होने लगी और तेज गर्मी के कारण उसका गला भी सूखने लगा था। उसे जोरों की प्यास लगने लगी, लेकिन आसपास कुछ भी नहीं था। इसलिए उसने थोड़ी सी और हिम्मत जुटाई। वह कुछ दूर और आगे गया। कुछ और कदम आगे बढ़ाते ही उसे एक कुआं मिला। वह कुआं देखकर बहुत खुश हुआ। उसे लगने लगा कि अब वो अपनी प्यास बुझा लेगा। लेकिन अब भी एक समस्या थी। कुएं से पानी निकालने के लिए वहां पर किसी प्रकार का कोई भी बर्तन नहीं था और ना ही कोई रस्सी लटकी हुई थी। वो युवक वहीं पर कुछ देर के लिए इंतजार करने लगा। वह सोचने लगा कि जरूर कोई ना कोई यहां पर पानी भरने तो आता ही होगा, अन्यथा ये कुआं यहां पर ना होता। इसलिए यहीं पर कुछ देर इंतजार कर लेता हूं। हो सकता है कि कोई यहां पर आए और जब वो आएगा तो मैं उससे थोड़ा सा पानी मांगकर पी लूंगा और अपनी प्यास बुझा लूंगा। लेकिन इन गर्मियों के मौसम में, इतनी कड़कती धूप में वहां पर कोई नहीं आया। काफी देर इंतजार करने के बाद आखिरकार वह युवक निराश हो गया और निराश होकर आगे की ओर चल पड़ा। उसके शरीर में अब बिल्कुल भी जान नहीं बची थी, पर जैसे तैसे उसने हिम्मत की और लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ मिनटों का सफर करने के बाद उसे रास्ते में एक और कुआं मिला और यहां पर भी कोई भी बर्तन नहीं था और ना ही कोई रस्सी लटकी हुई थी। उस युवक ने आसपास देखा, इधर उधर नजर घुमाई, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखा। वह युवक अब सोच में पड़ गया कि मैं क्या करूं? आखिर मैं इस कुएं से पानी कैसे निकालूं? मेरे पास तो कोई बर्तन भी नहीं है। आखिर मैं पानी कैसे पीऊं? मेरा गला पूरी तरह से सूख चुका है और मुझे यदि कुछ देर तक पानी ना मिला तो हो सकता है कि मेरी मृत्यु हो जाए। वह युवक यहां वहां देखने लगा। तभी अचानक झाड़ियों में उसे एक मटका नजर आया जो टूटा हुआ था। उस युवक ने तुरंत ही वो मटका उठाया और वह कुएं के पास आया और उस युवक ने देखा तो पानी अब भी काफी नीचे था। एक बार फिर उस युवक ने नजर दौड़ाई, यहां वहां देखा तो उसे पास ही में लंबे लंबे घास नजर आए। उस युवक ने उन लंबी घासों में से कुछ घास काट ली और उसकी रस्सी बनाकर कुएं से पानी निकाला और वह पानी पीकर तृप्त हो गया। उन गुरुवर ने इस कहानी को यहीं पर समाप्त किया और उसके बाद वह अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, अब बताओ, युवक तो वही था और कुआं भी उसे मिल चुका था, लेकिन समस्या एक ही थी। दोनों ही कुएं पर बर्तन और रस्सी नहीं थी। फिर आखिर उस युवक ने दूसरे कुएं से पानी क्यों पिया? इस पर शिष्य जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, क्योंकि उसका गला सूख चुका था और उसे जोरों की प्यास लगी थी और उसे पानी पीने की तीव्र इच्छा जाग उठी थी। अगर वह पानी नहीं पीता तो उसकी जान भी जा सकती थी। इस पर वह बौद्ध भिक्षु अपने उस शिष्य से कहते हैं, बिल्कुल ठीक। वैसे ही नए शिष्य और बाकी सभी शिष्यों में इच्छा की तीव्रता का अंतर है। सबसे पहले तो तुम यह समझो कि जो भी इच्छाएं तुम्हारे अंतर्मन में बैठी हुई हैं, वही समय आने पर बाहर प्रकट होती हैं और वैसे ही तुम्हें परिणाम भी मिलते हैं। इस पर वह शिष्य उन गुरुवर की बात काटते हुए कहता है, हे गुरुवर, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? कहीं आपका अर्थ ये तो नहीं कि हमने मेहनत नहीं की? तभी वह गुरुवर मुस्कुराते हुए अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन हर किसी के अंतर की इच्छा अलग होती है। यहां पर हर कोई अलग अलग है। कोई दुख से बचने के लिए पढ़ रहा है, तो कोई दूसरों को दिखाने के लिए, तो कोई सच में बेहतर बनने के लिए। और जैसे उनके अंतर मन में इच्छाएं होती हैं, वैसे ही उन्हें परिणाम भी मिलते हैं। तुम्हारे अंतर मन में क्या चल रहा है और सच में तुम अपने भीतर से क्या चाहते हो, ये सब तुम अपने पिछले परिणामों से समझ सकते हो। पिछले परिणामों को देखकर ये जान सकते हो। इस पर वह शिष्य
उन गुरुवर से प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, आपके अनुसार इंसान को वही मिलता है जो वो अपने अंतर्मन से चाहता है, लेकिन कभी कभी हमारे साथ ऐसा भी तो होता है कि हम चाहते कुछ और है और होता हमारे साथ कुछ और है। अर्थात हम जो नहीं चाहते वो हमारे साथ हो जाता है। ऐसा क्यों? शिष्य के इस प्रश्न का जवाब देते हुए वह गुरुवर उस शिष्य से कहते हैं, भंते, ऐसा हमारे मन में बैठी हुई उन विपरीत इच्छाओं के कारण होता है, जिसमें कुछ इच्छाएं हमें एक अलग दिशा में ले जाती हैं और वहीं पर कुछ इच्छाएं हमें दूसरी ओर खींचती हैं, जिस कारण हमारा मन विचलित होने लगता है और हम ये समझ नहीं पाते कि हम क्या करें, हम किस तरफ जाएं, हम कौन सा निर्णय लें। और जब हम थक हार कर कोई निर्णय नहीं ले पाते तो हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। एक तरफ तुम तीर अंदाज बनना चाहते हो तो दूसरी तरफ तुम्हें लगता है कि इतनी अधिक मेहनत भला कौन करेगा। इससे अच्छा तो आराम है जिसमें आनंद आता है, सुख है। तो इसका अर्थ तो यही हुआ कि तुम भीतर से सुख चाहते हो, आराम चाहते हो। तो ऐसे में तुम भला एक सर्वश्रेष्ठ धनुधर कैसे बन सकते हो? और तीसरी तरफ तुम्हें एक जगह ध्यान लगाना भी कठिन लगता है। ऐसे में पहली इच्छा का प्रभाव दोनों इच्छाओं को खत्म करता रहता है और यही कारण है कि तुम एक बुद्धिमान शिष्य होते हुए भी, तुम चाहते हुए भी ज्यादा नहीं सीख पाते। तभी वह शिष्य उन गुरुवर से एक और प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, आपने जो कुछ भी कहा वह बिल्कुल सत्य है और मैं ये भी अच्छी तरह से समझ चुका हूं कि अगर मुझे सीखना है तो मुझे अपने अंतर्मन में तीव्र इच्छा पैदा करनी होगी। लेकिन हम ये भी तो पढ़ते हैं कि हमको वैराग्य विकसित करना चाहिए, एक भिक्षु को इच्छा रहित होना चाहिए। तो ऐसे में हम अपने अंतर्मन में तीव्र इच्छा कैसे पैदा करें? क्योंकि ये दोनों ही बातें अलग अलग हैं, दोनों ही बातें बिल्कुल विपरीत हैं। ऐसे में हम इच्छा और आनंद दोनों कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तभी वह गुरुवर मुस्कुराते हुए अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, जब तुम्हारे मन में कोई इच्छा नहीं होती तो मन का अस्तित्व शून्य हो जाता है और इस पल में आनंद अनंत हो जाता है। और यही वो पल है जब पूरी कायनात तुम्हारे पीछे चलती है। लेकिन हर कोई आनंद की इस स्थिति तक पहुंच नहीं पाता, यह हर किसी के लिए संभव नहीं है। तभी वह शिष्य उन गुरुवर की बात काटते हुए कहता है, हे गुरुवर, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? उस शिष्य के इस प्रश्न का जवाब देते हुए वह गुरुवर कहते हैं, भंते, तुम्हें बाकी इच्छाओं को भटकाव मानकर त्याग देना चाहिए और केवल एक ही इच्छा पर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि एक इच्छा बहुत तीव्र होती है और इस तीव्रता में इंसान बहुत ऊपर उठ जाता है। यदि तुम्हारे भीतरी मन में कोई भी संदेह, कोई भी शंका या कोई भी संशय नहीं है, कोई भी रुकावटें नहीं है, तो यह इच्छा पूरी होकर ही रहेगी। क्योंकि तुम जितनी इच्छाएं करोगे, इच्छाओं का स्तर उतना ही गहरा होता जाएगा और उतना ही वर्तमान में तुम्हें कम आनंद भी मिलेगा और फिर तुम वर्तमान में अधिक समय के लिए रुक भी नहीं पाओगे, क्योंकि इसके लिए तुम्हारे पास रुकने का कोई कारण ही नहीं बचा। और यही हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन में गलतियां करते हैं, क्योंकि वह अपने भीतर कभी झांकते ही नहीं, वह अपनी इच्छाओं के बारे में समझने का प्रयास ही नहीं करते, क्योंकि हमारे रोजमर्रा की जो इच्छाएं हैं वही हमें विचलित करती हैं। इसलिए सबसे पहले अपने परिणाम देखो और पता करो कि आखिर हमारे अंतर्मन में क्या चल रहा है। और यदि उन परिणामों को देखकर तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है कि तुम एक ही जगह पर रुके हुए हो, तो इसका अर्थ यह हुआ कि तुम्हारे भीतर विरोधाभासी इच्छाएं चल रही हैं। अर्थात एक इच्छा तुम्हें किसी और दिशा में ले जाना चाहती है, तो वहीं पर दूसरी इच्छा तुम्हें किसी और दिशा में ले जाना चाहती है। ऐसे में तुम कोई सही निर्णय नहीं ले पाओगे और फिर किसी भी दिशा में आगे नहीं बढ़ पाओगे। और ऐसी स्थिति में हमें अपने मन की उन विरोधाभासी इच्छाओं को कम करते हुए केवल एक इच्छा पर ध्यान केंद्रित करना है और उसे ही तीव्र इच्छा में बदलना है। तभी वह शिष्य उन गुरुवर से कहता है, परंतु हे गुरुवर, आप कह रहे हैं कि किसी एक इच्छा पर ध्यान केंद्रित करो और उसी इच्छा को तीव्र इच्छा में बदलो, लेकिन कैसे? मैं चाहता हूं कि मैं अधिक से अधिक सीखूं, लेकिन दिन निकलते चले जाते हैं और मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता। मैं चाहकर भी
और अधिक सीख नहीं पाता, ना ही अभ्यास कर पाता हूं। हे गुरुवर, कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें, मैं क्या करूं? इस पर वह गुरुवर उस शिष्य से कहते हैं, इसका एक बड़ा ही सीधा और सरल सा कारण है, और वह यह है कि हम इंसानों को यह लगता है कि हमारे पास अभी बहुत समय है। आगे वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, ऐसा ही सवाल जब एक बौद्ध भिक्षु ने महात्मा बुद्ध से पूछा था कि मेरा ध्यान करने का मन नहीं करता, तब महात्मा बुद्ध ने उस भिक्षु को जवाब देते हुए कहा था, भंते, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास बहुत समय है, और वास्तविकता तो यह है कि यह समय बिल्कुल भी मुफ्त है, लेकिन अमूल्य है। और समय का इस्तेमाल तो हम कर सकते हैं, लेकिन समय को इकट्ठा नहीं किया जा सकता। समय निकल जाने पर हमें अफसोस होता है, लेकिन हम समय रहते कोई कार्य नहीं करना चाहते। आगे वह बौद्ध भिक्षु अपने उस शिष्य को समझाते हुए कहते हैं, भंते, सबसे पहले तो तुम ये समझो कि तुम्हारे पास सीमित समय है। इस सोच को अपने मस्तिष्क से निकाल दो कि तुम्हारे पास अभी बहुत समय है, क्योंकि यदि तुम केवल इस सोच पर निर्भर रहोगे तो तुम अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और तुम्हें अब से इस सोच को अपनाना होगा कि तुम्हारे पास एक सीमित समय है, और इसी समय में तुमको अपने अंतर मन में झांकने की जरूरत है और इसे एक लक्ष्य पर लगाने की जरूरत है। इस पर वह शिष्य एक बार फिर उन गुरुवर से प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, आप कह रहे हैं कि हमें केवल एक इच्छा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उसी को तीव्र इच्छा में बदलना चाहिए, लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि हम अपनी उस इच्छा को तीव्र ज्वलंत इच्छा में कैसे बदलें? इसका जवाब देते हुए वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, सबसे पहले तो तुम अपने आप को हर समय यह याद दिलाओ कि तुम्हारे पास एक सीमित समय है और तुम्हें इसी समय का इस्तेमाल करना है, और इसी समय का इस्तेमाल करके तुम्हें अपने अंतर मन में झांकना होगा और अपने अंतर मन को एक लक्ष्य देना होगा। और यदि इस दौरान अगर तुम्हारे मन में ऐसे विचार आए जैसे कि मैं कल कर लूंगा, अभी तो मेरे पास बहुत समय है, तो तुरंत ही सावधान हो जाओ, क्योंकि अंतर मन के विचार कुछ और हैं जो तुम्हें वह कार्य करने से रोक रहे हैं, जो तुम्हारी कार्य में बाधा डाल रहे हैं। और ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि हम उन्हीं आदतों के गुलाम बन चुके हैं। इसलिए इस दौरान सबसे पहले शांत होकर बैठ जाओ और फिर आंखें बंद करके अपने लक्ष्य का चित्र देखो, और अब खुद को इस लक्ष्य को पूरा करते हुए देखो। देखो कि किस तरह से बिना रुकावटों के तुमने बड़ी ही सरलता और सहजता से अपने इस लक्ष्य को पूरा किया है। महसूस करो कि तुम इस लक्ष्य के साथ एक हो चुके हो। इसके लिए धन्यवाद महसूस करो और देखो कि इस लक्ष्य के अलावा बाकी सारी इच्छाएं तुम्हारे जीवन में धुंधली सी हो गई हैं, और देखते ही देखते वह तुम्हारे अंतर मन में कहीं खो जा रही हैं। और अब सभी प्रकार की इच्छाओं से मुक्त होकर एक शांति महसूस करो, आनंद महसूस करो, और यही वर्तमान है। और इसी समय में आपको अपने लक्ष्य के लिए तीव्रता भी महसूस होगी। आप धन्यवाद महसूस कर सकते हैं क्योंकि अब आप अपने लक्ष्य के साथ एक हो चुके हैं। हर दिन सुबह उठकर और रात को सोने से पहले अपने लक्ष्य का चित्र अवश्य देखें। उस चित्र में यह देखें कि किस तरह से आप अपने लक्ष्य को बड़ी आसानी और सरलता से आपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है और आप बहुत खुश हैं, ये महसूस करो। चित्र देखने के बाद 5 मिनट तक शांत होकर बैठ जाओ। इस तरह से तुम अपने अंतर मन में एक तीव्र इच्छा पैदा कर पाओगे और उस तीव्र इच्छा के प्रति तुम हमेशा तत्पर रह पाओगे। और इतने सहज तरीके होने के बाद भी लोग इन कामों को टालते रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास बहुत समय है, और यही एक सोच उन्हें अपने लक्ष्य तक कभी पहुंचने नहीं देती, वह उन्हें कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती। इसलिए महात्मा बुद्ध हम सबको ये याद दिलाते हैं कि आपकी सबसे बड़ी गलती यही है कि आपको लगता है कि आपके पास समय है, लेकिन इस भागदौड़ के जीवन में आपको पता भी नहीं चलेगा कि शुभ अवसर आपके हाथों से कब निकल गया। आगे वह शिष्य उन गुरुवर से एक और प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, मैं ये तो अच्छी तरह से समझ गया कि मैं अपने अंतर मन में एक तीव्र इच्छा कैसे पैदा करूं, लेकिन
अब भी मेरे मन में एक प्रश्न शेष रह गया है, और वह यह है कि मैं अपने अंतर मन में बैठी हुई उन अन्य इच्छाओं को कैसे हटाऊं? मैं उनसे कैसे मुक्त हूं? इसका जवाब देते हुए वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, इसके लिए तुम अभ्यास करो। तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हारे भीतर कौन कौन सी इच्छाएं चल रही हैं, लेकिन जब तुम एक ही दिशा में चलोगे तो कुछ अंतर्मन की इच्छाएं डर, आलस और संदेह का रूप लेकर प्रकट होंगी, और यही वो समय होगा जब तुम्हें डटकर इनका सामना करना होगा। अर्थात तुम्हें इन सभी का त्याग करना होगा और अपना पूरा ध्यान केवल अपनी एक इच्छा पर बनाए रखना होगा। और यही वो तरीका है जिससे तुम बड़े से बड़ा लक्ष्य भी आसानी से हासिल कर सकते हो। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु शांत हो गए और शिष्य के भी सभी सवालों के जवाब उसे मिल चुके थे। वह अब बहुत प्रसन्न था और वह उन गुरु को प्रणाम करके वापस अपनी कुटिया में लौट जाता है और ध्यान करने लग जाता है। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो आपको भी अपने अंतर्मन में बैठी हुई उन सभी इच्छाओं का त्याग करना ही होगा जो आपके लक्ष्य के विरोध जाती हैं, अर्थात जो आपको अलग दिशा में ले जा रही हैं। आपको तो केवल एक लक्ष्य चुनना है, एक इच्छा चुननी है और उसे तीव्र इच्छा में परिवर्तित करना है। उसके बाद आप स्वयं ही अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपको केवल अपनी दिशा पर ध्यान देना है और उसमें आगे बढ़ते चले जाना है। वैसे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।